ये देखें कितना ज़बरदस्त और क्रिस्पी ये बना है, बहुत ही ज़बरदस्त। अंदर से प्रॉपर कुक हो चुका है, सॉफ्ट, और बाहर से ये क्रिस्पी है। 500 ग्राम मैंने फिश ली है, इसके छोटे छोटे मैंने पीस कर लिए हैं। मैंने वाइट फिश ली है जो कि प्लेन फिश होती है बगैर कांटों के। मैं इसमें लेमन ऐड कर रही हूँ, आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें तकरीबन 2 लेमन ऐड कर रही हूँ, बड़े साइज़ के। इसको अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर लेना है। लेमन से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। लेमन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तकरीबन 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। लहसुन अदरक के पेस्ट से जो फ़िश की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है, इसलिए इसका ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। 1.5 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, आप अपने इसको अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर, हाफ़ टीस्पून रेड चिली पाउडर। इसमें ऑलरेडी मैंने ग्रीन चिली ऐड करनी है, इसलिए मैं इसमें हाफ़ टीस्पून डाल रही हूँ। 1 टीस्पून क्रश चिली पाउडर, हाफ़ टीस्पून ज़ीरा पाउडर। सबसे ख़ास जो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये मैंने हाफ़ टीस्पून अजवाइन है, ये बहुत ही ज़रूरी होती है, इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। सारे मसाले ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि मसाला अच्छी तरह से इसमें जज़ब हो सके, और तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख लेना है ताकि फ़िश के अंदर अच्छी तरह से मसाला जा सके, और जब हम इसके पकोड़े बनाएं तो वो बहुत ही मज़ेदार बने। मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब मैं तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखने लगी हूँ। 2 घंटे गुजर चुके हैं, ये देखें फ़िश अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुकी है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तकरीबन 3 बड़े साइज़ की मैंने ग्रीन चिली बीच में काट के रखी हुई थी। ग्रीन अनियन मैंने काट के रखे हुए थे, इससे इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त आता है ना, कभी आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ग्रीन अनियन का फ़िश के अंदर कितना ज़बरदस्त टेस्ट आता है। साथ ही इसमें मैं नॉर्मल अनियन जो होते हैं वो बारीक कटे हुए ऐड कर रही हूँ। साथ ही थोड़ा हरा धनिया मैंने बीच में काट के ऐड कर लिया है, इससे इसका टेस्ट और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आते हैं। अब सबसे स्पेशल जो चीज़ें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आपने नोट कर लेनी है। इसको क्रिस्पी बनाने के लिए मैं ये राइस फ्लावर जो है ये यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी और नाइस बनेंगे। तकरीबन 1 बड़ा टेबलस्पून में इसमें ये राइस फ्लावर ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैंने इसमें 1 बड़ा टेबलस्पून जो है वो कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ। 3 टेबलस्पून में बेसन के ऐड कर रही हूँ। बेसन ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये इतने ज़बरदस्त पकोड़े बनते हैं ना, आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं, आपने किसी की दावत की है या ख़ुद की दावत आप बना लीजिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत क्रिस्पी। बाकी जो हम बाज़ार में खाते हैं फ़िश के पकोड़े उसकी निस्बत ये थोड़े से डिफरेंट हैं। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, तकरीबन 1 टीस्पून इसमें मैंने ऑयल ऐड कर लिया है ताकि मसाला सारा इसके साथ चिपक जाए और फ्राई करते हुए ये अलग ना हो। ये देखें इतना ज़बरदस्त इसका कलर आया है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। इसको बहुत ही आराम से मिक्स करना है ताकि फ़िश टूट ना जाए। अब थोड़ा थोड़ा पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और मसाला इसके ऊपर लग जाए। ये देखें इतना ज़बरदस्त इसका कलर आया है, बहुत ही नाइस ये बनेगी। ये देखें इस तरह से मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया था। तो इस तरह से हो जाए जब मसाला और प्याज और सारी चीज़ें चिपकने लगे फ़िश के साथ, तो इसका मतलब है कि ये फ्राई होने के लिए रेडी है। ये देखें मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। जब मसाला चिपकने लगे, जो प्याज और वेजिटेबल मैंने इसमें ऐड की थी, तो इसका मतलब है कि हमारा मसाला फ्राई होने के लिए रेडी है। ये देखें ऑयल गर्म हो चुका है। मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाऊंगी, को ऐड करूंगी। देखें ज़बरदस्त हमारे ये पकोड़े बन के रेडी होंगे। यकीन करें जब आप इसको बनाएंगे ना, आप मुझे दुआएं देंगे कि इतनी ज़बरदस्त ये फ़िश पकौड़ा की रेसिपी है ना। इसको हमने ज़्यादा देर तक कुक नहीं करना। जैसे हम चिकन पकौड़ा बनाते हैं उसको हम थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए कुक करते हैं, फ़िश जल्दी कुक हो जाती है। ये देखें फ़िश हमारी फ्राई हो रही है। मैं आपको एक पीस निकाल के दिखाती हूँ, कितना खूबसूरत इसका कलर आ रहा है। बस ध्यान रहे कि जल ना जाए। ये देखिए मैं आपको मसाला दिखाती हूँ, इसके ऊपर सारा मसाला कैसे इसके ऊपर कितना प्यारा लग रहा है। तकरीबन गोल्डन कलर इसका लाइट गोल्डन आ चुका है। मैं थोड़ा सा और इसको फ्राई करूँगी। बहुत ही क्रिस्पी लग रहे हैं। ये देखें हमारे पकोड़े बन के रेडी हो गए हैं, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें पकोड़े कितने ज़बरदस्त बने हैं, बहुत ही क्रिस्पी। मैं सारे पकोड़े बना के आपको फिर दोबारा से दिखाती हूँ। सारे बहुत ही ज़बरदस्त ये लग रहे हैं। खाती हूँ आपको, बहुत ही खूबसूरत इनकी लुक आई है। जो इसमें हमने प्याज और वेजिटेबल ऐड किए थे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इससे इनका टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार होता है और क्रिस्पी भी बहुत ही अच्छे बनते हैं।
ये देखें हमारे फिश पकौड़ा रेडी हो चुके हैं। कितनी ज़बरदस्त लुक आई है, मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी ये बने हैं। जब आप इसको खुद बना के ट्राई करेंगे ना, ये टेस्ट में बहुत ही अच्छे लगेंगे। ये देखिए मैं आपके साथ एक ये फिश ट्राई करती हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त और क्रिस्पी ये बना है, बहुत ही ज़बरदस्त। अंदर से प्रॉपर कुक हो चुका है, सॉफ्ट, और बाहर से ये क्रिस्पी है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मुझे फॉलो करना आपने नहीं भूलना। इस रेसिपी को बताने के बाद बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि आपने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है और मुझे फॉलो करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।